और देखिए, भारी बारिश ने बिहार और छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार की पोल खोलकर रख दी है। मानसून की पहली दस्तक के साथ ही बिहार के वैशाली में एक पीपा पुल का हिस्सा नदी में बह गया, तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भी एक निर्माणाधीन पुल चंद सेकंड में नदी में समा गया। लेकिन बड़ा सवाल है कि बीते एक साल में बिहार में 9 पुल कैसे गिर गए? क्या भ्रष्टाचार की आंधी में पुल जल समाधि ले रहे हैं? देखिए रिपोर्ट। बिहार में भ्रष्टाचार की आंधी, पुल की जल समाधि। पुलों पर बढ़ता भ्रष्टाचार, कब सुनेगी सरकार? और बिहार से लेकर छत्तीसगढ़ में 2 पुल की जल समाधि की खबर आई। तस्वीरें बिहार और छत्तीसगढ़ में मानसून की पहली दस्तक के साथ निर्माणाधीन पुल के जल समाधि लेने की है। बिहार में जहां राघोपुर को फतुहा से जोड़ने वाला पीपा पुल अचानक पानी में बह गया, वहीं छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भी निर्माणाधीन पुल चंद सेकंड में भर कर पानी में समा गया। दरअसल बिहार का राघोपुर वही इलाका है जो बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का विधानसभा क्षेत्र है। ये उसी पीपा पुल का बचा हुआ हिस्सा है जिसे आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन तेज आंधी और बारिश के चलते पीपा पुल का एक हिस्सा गंगा नदी में बह गया। पुल बहने के बाद कई लोग यहां फंस गए, जिन्हें बाद में रेस्क्यू कर निकाला गया। इसी साल फरवरी में यह पीपा पुल चालू हुआ था, लेकिन पुल के चालू होने के साथ ही इसमें कुछ न कुछ दिक्कतें होती रहीं। जानकारी के मुताबिक पीपा पुल को खोलने की तय समय सीमा बीत जाने के बाद भी इसका परिचालन हो रहा था। यहाँ तक कि इसके मेंटेनेंस को लेकर भी लापरवाही बरती गई। बिहार में पुल लगातार धराशायी हो रहे हैं, तो कभी पुल पानी में बह जा रहे हैं और पुलों के निर्माण और उनकी गुणवत्ता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इस वक्त मौजूद हैं हम पटना के फतुहा इलाके में और देखिए कि मेरे सामने ये पीपा पुल आपको दिख रहा होगा और देखिए कि किस तरीके से ये जो पीपा पुल है वो फतुहा को यानी राजधानी पटना को और सामने का जो इलाका है वो राघोपुर का इलाका है, उस 2 इलाकों को जोड़ने का काम करता है। लेकिन ये पुल अचानक बह गया है और सामने देखिए कि नाव के जरिए किस तरीके से पीपा पुल को फिर से जोड़ने की कवायद यहाँ पर चल रही है। सबसे खास बात यह है कि सामने का जो इलाका है यानी राघोपुर का इलाका वो सूबे के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का विधानसभा क्षेत्र है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर पथ निर्माण विभाग की जिम्मेदारी भी है। लेकिन जिस तरह से बिहार में आए दिन पुल जो है वो धराशायी हो रहे हैं, उसने पथ निर्माण विभाग की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि पीपा पुल अमूमन जब बरसात होती है उससे पहले पीपा पुल को खोल देने का नियम होता है। यहाँ पर तो पहले पीपा पुल को खोला नहीं गया और जब खोला नहीं गया तो आखिर इसका मेंटेनेंस क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि देखिए जैसे ही ये पीपा पुल बहा, सैकड़ों लोग इस पुल से आवाजाही उनकी हो रही थी और कई सारे जो लोग हैं इस पुल पर फंसे हुए थे। जाहिर सी बात है कि लोगों की जान भी जा सकती थी, लेकिन राहत की बात यह है कि सभी लोग सकुशल रिकवर कर लिए गए। पुल बहने के साथ ही अब इसके आसपास रहने वाले करीब 3 लाख लोगों के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि अब जनता का सहारा रह गई है नाव। लेकिन बिहार में यह कोई पहला पुल नहीं है जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया हो। इसी महीने भागलपुर को खगड़िया से जोड़ने के लिए गंगा नदी पर बन रहा पुल भी चंद सेकंडों में यूं भर आकर गिर गया था। ये वो पुल था जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जा रहा था। लेकिन 9 साल में ही ये ब्रिज बनकर तैयार नहीं हो पाया, जबकि इसकी डेडलाइन 8 बार बदली गई। लेकिन 2 बार इस पुल ने जल समाधि ले ली। 1750 करोड़ का प्रोजेक्ट कैसे चंद सेकंड में स्वाहा हो गया, ये तस्वीरें उसकी मुनादी कर रही हैं। बीते साल अप्रैल के महीने में भी ये पुल धराशायी हो गया। उस वक्त भी इसे लेकर न तो किसी पर कार्रवाई हुई और न ही किसी की जवाबदेही तय की गई। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 1 साल में ही बिहार में कुल 9 पुल धराशायी हुए हैं। साल 2020 में तो गोपालगंज में उद्घाटन का इंतजार कर रहा पुल का हिस्सा धराशायी हो गया। बिहार में पुलों के निर्माण और उनके मेंटेनेंस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सवाल तो ये भी है, क्या बिहार में पुलों के निर्माण में व्यापक भ्रष्टाचार हो रहा है? आंकड़ों के हिसाब से अगर देखें तो पिछले 1 साल में बिहार में 9 पुल धराशायी हुए हैं।
उससे पहले भी कई पुल धराशायी हुए या उनकी क्वालिटी पर गंभीर सवाल उठे। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या बिहार में पुलों के निर्माण में भ्रष्टाचार व्याप्त है, और अगर भ्रष्टाचार व्याप्त है तो फिर सुशासन की यूएसपी वाली नीतीश सरकार इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए कोई कवायद आखिर क्यों नहीं कर रही है? क्यों दोषियों को ऐसे ही छोड़ दिया जा रहा है? क्यों अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय नहीं की जा रही है? बिहार के बाद अब इन तस्वीरों को देखिए। महज 5 सेकंड में पूरा का पूरा पुल नदी में समा गया। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की हैं, जहां मानसून की पहली बारिश में ही शिवनाथ नदी पर निर्माणाधीन पुल चंद सेकंड में भरभराकर गिर गया। $16 करोड़ की लागत से बन रहा यह पुल उफनती नदी की धारा को नहीं झेल पाया। जानकारी के मुताबिक स्थानीय लोग जब शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ने पर वहां देखने के लिए गए, उसी दौरान यह पुल ताश के पत्तों की तरह नदी में समा गया। गनीमत रही इस दौरान कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन बताया जा रहा है कि घटिया निर्माण के चलते पुल गिरा। पुल का निर्माण कार्य 11 नवंबर 2020 को शुरू हुआ था, लेकिन 16 महीने यानी कि 11 अप्रैल 2022 को इसका निर्माण काम पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी इस पर काम जारी था। सवाल है कि भ्रष्टाचारियों पर अंकुश क्यों नहीं लगाया जा रहा, जो घटिया पुल निर्माण कर हजारों लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। जी न्यूज़ नेशन।